Hello my all dear students, welcome all of you. So dear students, in today's class we will discuss about your new topic. The topic is place value and expanded form for our class 6th students. So dear students, don't waste your time. Take a copy and pen and note down all important points with me. Dear students, let's start today's class. So our today's topic is, I write here, topic is place value and expanded form. Many times dear students, क्या होता है कि अगर कुछ यहाँ पे हम टॉपिक की बात करें और उन टॉपिक पे क्वेश्चन आता है तो आप प्रॉब्लम फेस करते हो। कौन कौन से वो टॉपिक हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जरा हम उनको लिखते हैं। सबसे पहले जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म, देन आफ्टर वर्ड फॉर्म, देन आफ्टर एक्सपेंडेड फॉर्म, and place value form. क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में इस टाइप से लार्ज नंबर्स से पूछा जाता है। आपसे उसका एक्सटेंडेड फॉर्म अगर पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज होकर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करके आ जाते हैं। या फिर प्लेस वैल्यू फॉर्म पूछा जाता है तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म राइट कर देते हैं। वर्ड फॉर्म पूछा जाता है तो आप इनमें आपको बड़ा परेशानी रहती है। तो आज हम इसी क्लास पे बात करेंगे, इन्हीं सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे, इन सबको अलग अलग अच्छे से सीखेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर बात करते हैं कि क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या होता है वर्ड फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म एंड प्लेस वैल्यू फॉर्म। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और लेते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि एक लार्ज नंबर आपको दिया गया है। इफ आई टेक one question here, 52708332 ये नंबर आपको दिया गया है और क्वेश्चन आपसे इस तरीके से फ्रेम करके पूछा गया है कि राइट टू दिस नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म, वर्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड प्लेस वैल्यू फॉर्म। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म की, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी कई बार आपको बताया है। हम पोजीशनिंग की बात करते हैं और फिर कॉमा की बात करते हैं। तो हमने वहाँ पे आपको पीरियड अच्छे से डिफाइन किए हुए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ से चीज़ें समझ सकते हैं। वहाँ से हमने चीज़ों को ऐसे समझाया है कि जो राइट साइड से हम नंबर को नेम देना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो पहला डिजिट होता है इसको हम वंस से कॉल करते हैं। सेकेंड हमारा होता है टेंस, थर्ड वन इज 100, फोर्थ वन इज 1000, फिफ्थ वन इज 10,000, सिक्स वन इज लाख, नेक्स्ट वन इज 10 लाख। अगर उसके आगे भी कोई नंबर दिया गया है तो उसको भी हम राइट कर लेते हैं। जैसे कि मान लो एक नंबर और हम यहाँ पे अगर इंक्लूड करें कि 3 भी था तो यहाँ पर वो करोड़ में आ जाएगा। ठीक, तो हमने इस तरीके से एक नंबर ले लिया 352708332। अब इसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे, इट मीन्स आपको इस नंबर को पीरियड में डिवाइड करना है। तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो लास्ट से 3 डिजिट होते हैं ये वंश के पीरियड को डिफाइन करते हैं। ये हमारा वंश का पीरियड होता है जो 3 डिजिट्स में रहता है। फिर उसके बाद जो 2 डिजिट्स लेते हैं वो हमारा थाउजेंड्स का पीरियड होता है। नेक्स्ट उसका जो पीरियड रहता है आगे वाला वो लाख का होता है। नेक्स्ट जो 2 नंबर का रहता है वो करोड़ का रहता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो इस नंबर को एज इट इज यहाँ पे वैसे ही राइट कर लेंगे। वी राइट
द नंबर्स सेम एज इट इज हियर 35270832। ओके, इसके बाद अब कॉमा की बारी आती है। अब कॉमा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता है कि वंश के पीरियड में बेटे कितने डिजिट आते हैं, 1 2 3। इट मीन्स आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है और कॉमा कहाँ पे लगाना है, आफ्टर 3 डिजिट, पहली बार में। फर्स्ट टाइम यू अप्लाई द कॉमा आफ्टर 3 डिजिट, 1 2 3। अब आपको समझ में भी आ रहा होगा कि 3 टाइम्स आफ्टर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वंश का जो पीरियड है वो आफ्टर 3 डिजिट आता है। उसके बाद ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है, इसको भी हम लिख देते हैं। ये आपका इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है। ओके, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट 2 डिजिट की। तो जो नेक्स्ट 2 डिजिट है वो थाउजेंड्स के पीरियड को डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे 1 और 2 आफ्टर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा अप्लाई करेंगे और फिर आफ्टर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा अप्लाई करेंगे और फिर 2 डिजिट नहीं है तो यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस नंबर कन्वर्ट टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इसको बोलते हैं कि इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म कॉमा अप्लाई करके राइट कर दिया, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब बात करते हैं इसके वर्ड फॉर्म की। इसको वर्ड फॉर्म में राइट करना हुआ तो सेकेंड पॉइंट है वर्ड फॉर्म। तो वर्ड फॉर्म में हम काउंट करते हैं, ये करोड़ पे है तो 3 करोड़, 3 करोड़ 52 lakhs 52 lakhs 70,000 एंड 832। 800 की पोजीशन पर है तो 832। ये नंबर हमने वर्ड फॉर्म में राइट कर दिया, जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया था। इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर हमने वर्ड फॉर्म में से राइट कर दिया। अब बात करते हैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा। थर्ड वन इज एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसा कि आपको एक्सपेंड का मीनिंग भी अगर पता है तो बहुत आसान है। एक्सपेंड मीन्स होता है विस्तार करना, फैलाव जिसको बोलते हैं, तो एक्सपेंड करना है। इस नंबर को एक्सपेंड करना बड़ा ही आसान है। देखो सबसे पहले ये 3 राइट करेंगे, ठीक है, फिर उसके आगे जितने भी नंबर हैं ये 0 में कन्वर्ट लिख कर देते हैं। तो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 नंबर को आप 0 में कन्वर्ट कर दो, प्लस उसके बाद 5 आया है, आप 5 राइट कर लो। फिर उसके आगे 6 नंबर है, 6 को 0 में कन्वर्ट कर दो। उसके नेक्स्ट में 2 है तो 2 को आगे जितने भी नंबर हैं मीन्स 5 0। फिर प्लस उसके आगे 7 है तो 7 के आगे 4 0। उसके आगे तो 0 ही है तो 0 तो लिखेंगे नहीं। प्लस 8 है तो 8 के बाद कितने नंबर हैं, 2, तो 2 0। देन आफ्टर वी राइट 3 एंड अप्लाई 1 0 एंड लास्ट में हम 2 राइट कर देंगे। ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म और ये हमारा था वर्ड फॉर्म। देखो विस्तार करके हमने इसको लिख दिया, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके चौथे पॉइंट प्लेस वैल्यू फॉर्म की। तो प्लेस वैल्यू फॉर्म क्या होता है और कैसे हम उसको राइट करेंगे, निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये फोर्थ वन इज प्लेस वैल्यू फॉर्म। सो प्लेस वैल्यू फॉर्म में क्या करते हैं, नंबर को पहले राइट करेंगे। तो 3 5 2 7 0 8 3 2। अब इनकी पोजीशनिंग भी राइट कर लेते हैं।
वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2। प्लेस वैल्यू 2 की कितनी आएगी? तो 2 की प्लेस वैल्यू 2 इंटू वंस पे है, मीन्स 1 का मल्टीप्लाई तो 2 आएगा। फिर यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 3 इंटू 3 किस पे है? टेंस पे। 3 डिजिट जो है वो टेंस की पोजीशन पे है, तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई मीन दैट 30। ऐसे ही प्लेस वैल्यू ऑफ 8, 8 इंटू 8 किस पोजीशन पर है डियर स्टूडेंट? 8 हमारा 100 की पोजीशन पे, तो 100 का मल्टीप्लाई। आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आई होप आप अच्छे से चीजों को नोट कर पा रहे होंगे। आगे बात करते हैं, ये प्लेस वैल्यू ऑफ 0, ये तो 0 ही हो जाएगी क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो 0 ही मिलता है। आगे नेक्स्ट है हमारा प्लेस वैल्यू ऑफ 7। सो हियर वी राइट 7 इंटू एंड 7 डिजिट हैव द विच पोजीशन? सो इफ I count to its right side once, 10, 100, 1000 and 10,000. So the position of 7 is 10,000. So we multiplied 7 in 10,000. So 10,000 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमको मिलेगा 70,000. नेक्स्ट वन इज लाख। प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 2 इंटू एंड 2 लाख की पोजीशन पे तो 1 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2 लाख। और फिर 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, 5 इंटू ये 10 लाख पे है तो 10 लाख का मल्टीप्लाई, 6 टाइम 0 का मल्टीप्लाई तो 5 एंड 6 टाइम 0। लास्ट वन इज प्लेस वैल्यू ऑफ 3, ये होगा 3 इंटू एंड कितने मल्टीप्लाई? 7 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम। So we have 3 into 7 times 0. So ये आपके प्लेस वैल्यू जो थे, ये प्लेस वैल्यू आपके सारे लिख गए हैं किसमें? ये लिख गए हैं आपके सारे पोजीशनिंग जो आपने 1, 10, 100, 1000 की पोजीशनिंग पर दिए गए थे। ये इसको प्लेस वैल्यू में उसने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। तो आपने इस कॉन्सेप्ट में क्या सीखा डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म को सीखा, फिर आपने वर्ड फॉर्म को सीखा, फिर आपने एक्सपेंडेड फॉर्म को सीखा, उसके बाद आपने प्लेस वैल्यू फॉर्म को सीखा। आई होप लार्ज नंबर्स की इस लेक्चर में, इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है डियर स्टूडेंट्स वो इसी पे बेस्ड है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर आपसे किसी नंबर का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, अगर आपसे किसी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म पूछा जाए तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, और अगर आपसे किसी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा जाए तो ऐसे सॉल्व करना है। आई होप आप चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।